अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 6 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट और 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम आज के क्लास में। एंड ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये तीनों के तीनों जो है हॉट्स लेवल के क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके कॉन्सेप्ट को समझना एंड इनमें से कैसे इक्वेशन बना रहे हैं वो अगर आप समझ गए तो फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए इस चैप्टर के कोई भी मुश्किल क्वेश्चन कर पाना जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km. The average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train. Find the average speed of two trains. क्वेश्चन में कहा गया आपको कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है इट टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन। दोनों के दोनों ट्रेन जो है 132 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 hour कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से उतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। पैसेंजर ट्रेन से 11 ज़्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड। अब आपको बताना है कि उनके एवरेज स्पीड क्या क्या है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मानने जाऊँ तो आई हैव टू कंसीडर लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, इसको आप मानोगे x किलोमीटर्स पर आवर, राइट। जो आपका स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है वो लेना है हमें x किलोमीटर्स पर आवर एंड जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगा उस हिसाब से, अगर ये x है तो इससे 11 ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड, तो ये हो जाएगा x + 11 किलोमीटर्स पर आवर। ये दो चीज़ हमें गिवन है। हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x लिया है तो उससे 11 ज़्यादा है आपके एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड, तो दैट इज x + 11। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि टाइम, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको कम टाइम लगेगा। इसका स्पीड कम है तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, 1 hour दिया है। आप क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज मोर, राइट। तो आप पैसेंजर के टाइम में से अगर एक्सप्रेस का टाइम माइनस करोगे, उल्टा नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना कि पैसेंजर को ज़्यादा टाइम लगने वाला है ट्रेन को, बिकॉज उसकी स्पीड कम है। तो टी टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 1 hour, दैट इज गिवन। इनके बीच का टाइम डिफरेंस जो है 1 hour का है। नाउ हमें मालूम है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन की बात करता हूँ तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जा रहा है, 132। सो दिस इज 132 डिस्टेंस बाय स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का, दैट इज x माइनस 132 बाय ये x + 11 की स्पीड से चल रहा है, ये 1 है हमारा। अब यहाँ से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ज़्यादा आसान क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप 132 क्या करो, कॉमन निकालो। यहाँ पे 132 कॉमन निकालते हैं, ये अंदर बच गया 1/x, यहाँ भी 132 बाहर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x + 11 इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप तो ये हो गया x + 11 इधर माइनस ये x इधर, होल डिवाइड बाई x इंटू x + 11। 132 x माइनस एक्स हो गया कैंसिल, ऊपर रह रहा है 11 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ ये हो जाएगा x² + 11x इक्वल टू 1। अब ये x² + 11x को राइट हैंड साइड भेजते हैं और ये 132 × 11 करते हैं। 132 × 11 क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 2, ये हो गया 5 4 1452 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो ये हो गया 1452 इक्वल टू x² + 11x, राइट। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये x² + 11x इसको उधर भेज देते हैं, ये हो गया -1452 इक्वल टू 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। यहाँ इसको अगर सॉल्व किया इस इक्वेशन को तो x मालूम पड़ जाएगा। x क्या, हमारा पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड। हम लोग यहाँ पे जो भी स्पीड की बात करें वो सारे के सारे क्या हैं, एवरेज स्पीड है। ट्रेन एक ही स्पीड से तो हमेशा चलेगा नहीं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड हियर। x मालूम पड़ गया तो फिर आप एक्सप्रेस की भी फाइंड कर सकते हो। नाउ सॉल्व करते समय हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब इसको कोएफिशिएंट निकालते हैं। a की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ से, b की वैल्यू 11 एंड c की वैल्यू -1452, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे अभी लगाने जाऊँ सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज -b + √/b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये हो जाएगा आपका -b, b की वैल्यू -11 है, सो -11 ± √/b² कितना है यहाँ पे, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121
minus 4 into A is 1 and C is how much? minus 1452 whole divided by 2 A कर रहे हैं हम, so 2 into 1. Next step, x is minus 11 plus minus root over, ये है 121, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. अब 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करने चाहूँ तो ये 4 इंटू 2 8, फिर ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 20, 2 कैरी, 4 इंटू 4 16 17 18, कैरी 1 4 1 4 एंड ये 5 हो गया, होल डिवाइडेड बाई 2. x माइनस 11 प्लस माइनस, इनको ऐड करने से कितना हो जाएगा? अब 8 1 9, फिर ये 2 रह जाएगा, फिर ये 9 हो गया, ये आ रहा है आपको 5 9 2 9 होल डिवाइडेड बाई 2, राइट. अब 5 9 2 9 इसका हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका रूट कितना होता है? शॉर्टकट फॉर्मूला अगर याद हो आपको, शॉर्टकट फॉर्मूला में क्या किया जाएगा? 5 9 2 9 है, पीछे से दो के पेयर बनाएंगे हम, राइट. एंडिंग डिजिट 9 है, तो हमारा जो 2 डिजिट का स्क्वायर रूट होने वाला है उसका जो एंडिंग डिजिट क्या होगा? किस किस के एंडिंग में 9 आता है? एक 3 के और दूसरा है हमारा 7, 3 3 9 होता है, 7 7 49 होता है, जो कि 9 से एंड हो रहा है. तो ये सेकंड प्लेस पे जो है हमारा ये आ सकते हैं. फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? 59 किसके स्क्वायर से जस्ट ज़्यादा है? 7 स्क्वायर 49 होता है और 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो ये 7 के स्क्वायर से जस्ट ज़्यादा है. तो यहाँ पे या तो ये क्या होने वाला है? 73 का स्क्वायर होने वाला है, या तो ये 77 का स्क्वायर होने वाला है, राइट. अब अगर मैं समझने जाऊँ, 70 के पास 73 है, 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900, राइट. और इसके सामने 80 है, 80 का स्क्वायर कितना है? 6400. ये जो नंबर है हमारा वो 4900 से दूर है और 6400 के पास है, मतलब 80 के पास वाले नंबर जो है उसके पूरे होने के चांसेस हैं. दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इफ यू फाइंड आउट विल बी 77. अगर आपको चेक करना हो तो आप 73 इंटू 73 करो, 77 इंटू 77 कर लो, ओके, जस्ट टू बी श्योर, ओके. सो हियर वी आर गेटिंग आंसर एज 77, बट यू कैन ऑलवेज चेक. अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो ही ये चीज़ें शॉर्टकट जो है काम करते हैं. तो दिस माइनस 11 प्लस माइनस दिस वी आर गेटिंग एज 77 होल डिवाइडेड बाई 2, ओके. अब मेरे पास यहाँ सॉल्व करने के लिए दो वैल्यूज़ बन गए. क्या क्या वैल्यूज़ बनते हैं? एक तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 11 प्लस 77 बाई 2, और दूसरी वैल्यू बनती है x की माइनस 11 माइनस 77 बाई 2. सॉल्व करते हैं इसको. ये सॉल्व करने से मुझे कितना मिलने वाला है? ये हो गया 66 बाई 2 विच इज़ गिविंग मी आंसर एज 33, राइट. ये कितना देगा मुझे आंसर? दिस इज माइनस 88 बाई 2 विच इज़ गिविंग मी आंसर एज माइनस 44, राइट. अब x क्या है हमारा? x इज एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन. कभी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो आई विल हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू. हर बार आपको दो वैल्यू मिलेंगे, उनमें से एक इग्नोर करना पड़ेगा आपको, बिकॉज दैट विल नॉट बी सूटेबल फॉर यू. तो अगर माइनस 44 है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप इसको क्या करो? इग्नोर करोगे. नाउ वी आर लेफ्ट विथ x इक्वल टू 33. तो यहाँ पे क्या हो गया? जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ रही है हमें? द पैसेंजर ट्रेन स्पीड इज 33 किलोमीटर्स पर आवर, राइट. दिस द फाइनल आंसर. एक्सप्रेस ट्रेन क्या है? उससे 11 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ओके. नाउ रफली मैंने आपको कहा है कि हर बार एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद इसको वेरीफाई कर लो. अगर हम 132 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 33 इंटू 4 होता है 132. मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन इतनी स्पीड से जा रहा है तो उसको 4 घंटे लगने वाले हैं ट्रैवल करने के लिए 132 किलोमीटर्स. एंड एक्सप्रेस ट्रेन 44 की स्पीड से जा रहा है, तो 44 इंटू 3 होते हैं 132. इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे लग रहे हैं. तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? पैसेंजर ट्रेन के टाइम में और एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम में 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है हमें, राइट. दैट मीन्स आपने जो सॉल्व किया है, दैट मीन्स यहाँ जो कैलकुलेशन पार्ट है, देयर यू हैव मेड नो मिस्टेक. मतलब ये आपका पूरा सही हो गया. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So what is our next question? Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which
each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक टैंक को फिल करने के लिए हम लोग दो वाटर टैप्स यूज कर रहे हो, जिसमें से क्या दिया गया है, दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितने टाइम में हो रहा है, 9/3/8 आवर्स में। 9/3/8 आवर्स को आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है आपको, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसे हम। सो 9/3/8 अगर दिया हुआ है मुझे, इफ आई कन्वर्ट दिस, ये हो जाएगा कितना, 8 × 9 72, ये हो गया आपका 75/8 आवर्स, राइट। तो हमें क्या दिया हुआ है, 75/8 आवर्स के अंदर जो है दोनों के दोनों टैप क्या कर रहे हैं, टैंक को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज गिवन दैट लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 10 आवर्स कम लेगा व्हेन कंपेयर्ड विथ स्मॉलर वन। ओके, स्मॉलर वन जितने टाइम में फिल करेगा टैंक को अकेले, अगर लार्जर डायमीटर वाले टैप को यूज किया जाए तो उसको 10 घंटे कम लगने वाले हैं उससे। अब फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल दी टैंक। हमें पता लगाना कि कितने टाइम में ये सेपरेटली फिल कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप और स्मॉलर टैप, ओके, टैप दिया हुआ है हमें, पाइप नहीं दिया है, तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x आवर्स, राइट। स्मॉलर टैप को x आवर्स लग रहे हैं खत्म टोटली फिल करने के लिए टैंक को, देन इन दैट केस टाइम टेकन बाय लार्जर diameter tap will be what? The time taken by larger tap और larger diameter tap will be x minus 10. उसको 10 घंटे कम लगते हैं क्योंकि इसकी डायमीटर ज़्यादा है, so that will be x minus 10 hours. ये दो चीज़ हमने मान ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के समय भी किया था, जहाँ पे आपको दिया जाता है कि 100 एंड 100 आदमी इतने दिन में काम खत्म करते हैं। तो अगर मैं आपको कहने जाऊँ कि कोई एक पाइप जो है 10 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है, तो उसमें कितना पार्ट फिल किया एक घंटे में? अगर 10 घंटे में एक टैंक कंप्लीट फिल हो रहा है तो एक घंटे के अंदर 1/10 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। मैं किसी एक काम को 10 दिन में करता हूं तो एक दिन में कितना काम किया मैंने? 1/10 ऑफ द वर्क। उसी हिसाब से आपको क्या समझना है, यहाँ पे हम लोग एक घंटे की बात करने वाले हैं। अगर इस स्मॉलर टैप को x आवर्स लगते हैं खत्म करने के लिए किसी काम को, तो उसने एक घंटे में कितना काम किया? 1/x। ओके, एंड उसी तरीके से इसने एक घंटे में कितना काम किया? 1/x minus 10, राइट। और दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, 75/8 आवर्स में अगर वर्क हो रहा है, हमेशा क्या करना? 1/, कर देना। अगर 10 घंटे में काम होगा तो 1/10 वर्क हुआ एक घंटे में। अगर 75/8 आवर्स में काम हुआ है तो 1/75/8 वर्क होगा आपका एक घंटे में। सो अगर मैं 1 आवर के हिसाब से देखने जाऊँ, एक घंटे के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाने जाऊँ यहाँ पे, तो दोनों जो टैप है वो क्या कर रहे हैं? साथ में काम कर रहे हैं। देन दे कैन फिनिश द वर्क इन 75/8 आवर्स। एक घंटे में स्मॉलर टैप कितना काम करेगा? 1/x, राइट। टोटल x आवर्स लगते हैं तो एक घंटे में 1/x काम करेगा। ये टोटल x minus 10 आवर्स में करता है तो एक घंटे में 1/x minus 10 करेगा। ये दोनों मैं प्लस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दोनों साथ में काम कर रहे हैं। टुगेदर दे कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 आवर्स टोटल। अब ये एक घंटे की बात चल रही है, इतने घंटे में काम होते हैं तो एक घंटे में कितना काम होगा? 1/this, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 75/8। इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो ये 8/75 हो जाएगा। तो आई राइट दिस एज 8/75। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया x minus 10 प्लस x होल डिवाइडेड बाई x इंटू x minus 10 इक्वल टू 8/75। यहाँ से मुझे मिलता है 2x minus 10, ओके, 2x minus 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 10x, मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू 8/75, राइट। 75 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना? 75 इंटू 2 इज 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सॉल्व करने के लिए अगर मैं आगे जाऊँ तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 150 को उधर लेके जाओ तो -80 माइनस 150 विल बी माइनस 230x, और ये माइनस 750 इधर आके हो गया प्लस 750 इक्वल टू 0। सब एक तरफ ले लिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इसको। अब यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं? इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड भेज दो। बट लेट अस डायरेक्टली प्रोसीड विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है? 8 दिख रही है। आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो और सब थोड़ा आसान पड़ेगा, बट लेट अस गो बाय दिस इक्वेशन ओनली। ए इज 8,
बी आई एम टेकिंग एज -230, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 750। हो सकता है फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाए इसमें, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कभी गलत नहीं होने वाला, तो हम लोग क्या करते हैं उस पर इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है हमें, ओके, क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। ए की वैल्यू 8 होगी, बी की वैल्यू -230 एंड सी की वैल्यू 750। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स का इक्वेशन है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, राइट। नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, माइनस बी कितना है, माइनस माइनस तो ये हो गया +230 प्लस माइनस रूट ओवर b², 230 का स्क्वायर करना है हमें मालूम है क्या 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, सो दिस विल बी 529, जीरो है तो उसका स्क्वायर करके और 2 जीरो आ गए, b², 23 का स्क्वायर अगर आपको मालूम है तो ये जल्दी हो गया, -4 AC की बात चल रही है तो दिस 8 एंड ये हो गया कितना हमारा 750, ओके, होल डिवाइडेड बाई 2a, सो दिस इज 2 into a is 8। नेक्स्ट स्टेप 230 केयरफुली करना है, नंबर्स बड़े बड़े, दिस इज 52900 माइनस, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, 4 इंटू अगर मैं 75 करता हूँ, 75 इंटू 2 कितना होता है 150 होता है, और 4 मल्टीप्लाई कर दो मतलब 150 का डबल कर दो 300 हो जाएगा, और ये 750 इंटू 4 किया तो 3000 हो जाएगा। अब 3000 इंटू 8 कितना होता है, 3 इंटू 8 इज 24, तो ये हो गया हमारा 24,000 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 हो गया 16। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस कितना हो रहा है 0 0, 9 का 9 आ गया, और 52 एंड 24 है, कितना हो जाएगा ये 52 माइनस 24 अगर किया जाए तो दैट इज 24, 34, 44, 54, तो 28 तक की बन रही बात, डिवाइड बाई 16। अच्छी बात यह है कि हमें 289 मिल रहा है, 2 जीरो है तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे रूट करने के बाद, एंड 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो ये रूट कितना हो जाएगा, दिस होल थिंग इज बिकमिंग 170। इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं, तो x मुझे क्या आ रहा है यहाँ से 230 प्लस माइनस 170 बाई 16। नाउ दो वैल्यूज अभी मिलने वाले हमें, एक हो जाएगा 230 प्लस 170 बाई 16 एंड दूसरा वैल्यू हो जाएगा हमारा 230 माइनस 170 बाई 16। इफ आई सॉल्व दिस थिंग कितना आ रहा है मुझे 230 प्लस 170 अगर किया जाए तो दैट इज 230 330 हो गया 430 400 रहेगा ये बाई 16, कैंसिल कर सकते हैं 4 से ही, 400 टाइम्स हो गया ये, और ये 4 टाइम्स हो गया, 4 से और कैंसिल करूँ तो ये 25 टाइम्स हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है मुझे 25 आ रही है, राइट। एक वैल्यू होगी हमारी x की 25। अब अगर दूसरी वैल्यू की बात करने जाएं, यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा 170 से 230 कितना बनता है 60, एंड नीचे क्या हमारा 16। नाउ 60 बाई 16 अगर मैं कैंसिल करने जाऊँ कितना बनेगा ये, 2 से कैंसिल करते हैं, ये 8 हो गया, ऊपर कितना है 30, अगर आप और कैंसिल करने जाओ तो ये हो जाएगा कितना 15 बाई 4, तो यहाँ से 15 बाई 4 कितना हो जाता है, ये 4 3 टाइम्स हो जाएगा कितना 12, फिर 13 14 15 30 4 7 28 2 0 4 5 20, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है मुझे 3.75। एक वैल्यू आई है मुझे x की 25, दूसरी वैल्यू आ रही है x की 3.75। नाउ दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दोनों को ही मैं इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज x क्या है हमारा, x इज टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों के दोनों ही इक्वली एलिजिबल है। अब चेक कैसे करूंगा कि इनमें से कौन सा गलत आंसर है मेरा, चेक करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 25 डालता हूँ यहाँ पे, इफ आई से x is 25, दैट मीन्स टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज 25 आवर्स। अगर टाइम स्मॉलर वाले को 25 लग रहा है तो लार्जर को कितना लगेगा, 25 माइनस 10 इज 15 आवर्स। छोटे वाले टैप को 25 आवर्स लग रहा है काम खत्म करने में, एंड जो लार्जर टैप है उसको खाली 15 आवर्स लग रहे हैं खत्म करने में। वेयर एज इफ आई टेक वैल्यू एज 3.75, अगर यहाँ पे मैं 3.75 लिखता हूँ तो 3.75 माइनस 10 करना पड़ेगा मुझे, दिस नंबर विल बी नेगेटिव। तो ये भले पॉजिटिव आ रहा हो मुझे स्मॉलर वाले के लिए, लेकिन लार्जर के लिए दिस वैल्यू इज गिविंग मी नेगेटिव वैल्यू फॉर टाइम, मतलब इस चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ये जो है सूटेबल नहीं बैठ रहा हमारे दोनों ही कंडीशंस पे, तो इसके लिए
दिस वी विल बी इग्नोरिंग। हमारा सही आंसर क्या हो गया, दैट स्मॉलर टैप इज टेकिंग 25 आवर्स एंड द लार्जर टैप इज टेकिंग 15 आवर्स। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान में आपको ये रखना है कि आप कैसे 1 आवर के इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करोगे। हमेशा चेक करोगे आप कितने घंटे लग रहे हैं किसी भी काम करने को। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट टैप। अगर ये आदमी भी दिए जाते हैं, इतने इतने आदमी लोग इतने घंटे में काम कर रहे हैं, तो आप हर बार क्या करोगे, पता लगाओगे कि वो एक घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं एंड उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओगे। ओके, इफ दे आर डूइंग वर्क इन 10 days तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक दिन का काम 1/10। इफ दे आर डूइंग वर्क इन 75/8 hours तो एक घंटे का काम हो जाएगा 8/75। जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दीज। ओके, एंड उसके बाद कहीं कोई मिस्टेक नहीं करना है कैलकुलेशन के पार्ट पे। यहाँ तो आपको नंबर्स भी ऐसे आ रहे थे जिसके आपको रूट जो है मालूम थे, बाकी वी कैन ऑलवेज यूज शॉर्टकट फॉर्मूलाज। ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आपको लगेगा सिलेबस के बाहर का है, बट इट इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इटसेल्फ। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, बट अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म का ही। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू √6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 एंड दिस थिंग कीप्स रिपीटिंग। ओके, क्या दिख रहा है मुझे, रूट के अंदर 6 प्लस है, फिर रूट के अंदर 6 प्लस है, फिर रूट के अंदर 6 प्लस है। ये पैटर्न चलते जाएगा इनफाइनाइट, डॉट 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 डाल के रखा हुआ है, चलते जा रहा है ये पैटर्न, खत्म नहीं हो रहा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आंसर आपका इसी क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है आपको। अगर आपको दिया हुआ है x क्या है, x इज व्हाट, रूट के अंदर 6 प्लस, रूट के अंदर 6 प्लस प्लस रूट के अंदर 6 प्लस एंड सो ऑन, दैट मीन्स व्हाट, आई कैन से x कैन बी रिटर्न एज √6 प्लस। नाउ व्हाट यू कैन सी, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है वापस अगर देखने जाओ तो ये रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस, ये चीज़ क्या है, दिस इज सेम एज माई x, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। तो मैं 6 के अंदर इस पूरे पार्ट को जो हमें ये दिया हुआ है ये x है आपका, तो आप रूट के अंदर जो ये पार्ट रिपीट हो रहा है उसको आप क्या करो x ले लो, बिकॉज ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो आपके आंसर में कोई खास चेंज नहीं आने वाला ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करने से। सो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं x इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज दिस होल थिंग इज सेम एज x ओनली। ये पार्ट अगर देखने जाओ तो ये इसी पार्ट के जैसा है, तो इसको आप x लिखोगे एंड दिस इज अंडर रूट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 6 प्लस x आ रहा है आपको। अब इसको इधर लेके आ जाओ, x² माइनस x इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने, काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया इक्वेशन। अब क्या दिख रहा है मुझे, अब यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स है तो हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इसका एंड इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो 6 × 1 6 हो गया, और 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 × 6 हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है। 2 और 3 के गैप में अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे 3 - 2 विल गिव मी 1। नेगेटिव साइन चाहिए तो -3 रखेंगे, +2 रखेंगे इसको, तो दिस इज x² - 3x + 2x - x इक्वल टू 0। दोनों के पेयर में सॉल्व होते हैं, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो ये हो गया x - 3, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है तो ये भी हो गया x - 3। x - 3 दोनों में कॉमन आ गया तो आप इसको एक साथ लिख दो, क्या बच गया x + 2। अब अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ x - 3 को 0 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है आपको 3, और अगर इसको हम 0 से इक्वेट करने जाएं तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें कोई क्लॉज नहीं दिया गया कि हमें कौन सा ये पॉजिटिव इंटीजर है या फिर टाइम की बात चल रही है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपके ये जो दो आंसर्स आ रहे हैं दोनों के दोनों सही है, और अगर आप इसको इक्वेशन पे इंप्लीमेंट करते हो तो भी आपको दोनों सही आंसर देने वाले हैं। अगर मैं 3 डालता हूँ तो ये 3² हो जाएगा 9, 6 + 3 9, तो 9 9 इक्वल हो रहा है। अगर -2 डालूंगा तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और 6 - 2 भी होता है 4। तो आपको क्या दिख रहा है मुझे, ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं या फिर दोनों ही सॉल्यूशंस जो हैं वो सही हैं फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नाउ इन कमिंग क्लासेस विल सी मेनी मोर क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। थैंक यू।